जय जिनेंद्र जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष खमाशमना सूत्र लेके आई हूँ और इस सूत्र में कौन सी मुद्रा होती है, इस सूत्र के और कौन कौन से नाम होते हैं, गुरु बंधन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब भी आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके बताऊँगी और साथ ही साथ इसका पूर्ण अर्थ अक्षर के साथ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र लेते हैं। इच्छामि खमासमनो वंदेयं जामनि जाय निसिहि आए मथ एण वंदामि। इच्छामि का मतलब हो गया मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्षमा शमनों का मतलब हो गया क्षमा देने वाले साधु भगवंत। वंदेऊ मतलब वंदना करती हूँ। जावणित जाय का मतलब हो गया सुख साता पूछती हूँ। निसिहि आय का मतलब हो गया यदि मेरे कारण कोई भी अविनय असाधना की हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मथ एण का मतलब हो गया मस्तक झुकाकर और वंदामी मतलब वंदना करती हूँ। तो अब इसका हम पूर्ण अर्थ लेते हैं कि हे क्षमा देने वाले साधु भगवंत या 10 प्रकार के यति धर्मों का पालन करने वाले साधु भगवंत, मैं आपकी सुख साता पूछते हुए और मेरे द्वारा यदि कोई भी अविनय असाधना की हो तो उसकी क्षमा मांगते हुए आपको पंचांग प्रति प्रणित पाद वंदन करती हूँ। ये भारी हो गया, चलिए इसे आसान करते हैं। साधु भगवंतों में 10 प्रकार के यति धर्म का पालन करने की बात क्यों कही है? तो 10 प्रकार के यति धर्म कौन से हैं? पहला है क्षमा रखना, दूसरा मधुर भाषा बोलना, तीसरा सरलता रखना, चौथा पवित्र रहना, पांचवा सत्य बोलना, छठा संयम का पालन करना, सातवां तप करना, आठवां त्याग प्रवृत्ति रखना, नौवां अपने पास पैसे नहीं रखना और 10वां ब्रह्मचार्य का पालन करना। जो जैन साधु भगवंत इन प्रकार के 10 यति धर्मों का पालन करते हैं, ऐसे महान साधु भगवंतों से हम क्षमा याचना करते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी अविनय साधना की हो तो हम हमें क्षमा करें। अगला प्रश्न आता है कि पंचांग प्रणिपात वंदना क्या होती है? पंचांग प्रणिपात वंदना में 2 हाथ, 2 घुटने, मस्तक, ये पांचों अंग संकुचित होकर जो प्रणाम किया जाता है उसे पंचांग प्रणिपात वंदना कहते हैं। अब इसके अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप दोनों हाथ ज़मीन पर रखें तो हाथ नमस्ते की मुद्रा में होने चाहिए, यानी कि दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। हाथ जुड़े रहने का कारण क्या है? हाथ जुड़े रहने का कारण है, पहला विनय की प्रवृत्ति दिखती है, विनय हमेशा हाथ जोड़ के ही किया जाता है। दूसरा, जब हम साधु संतों की सुख साता पूछते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के ही सुख साता पूछी जाती है। तो जब भी क्षमाशना दें तो मुद्रा के अंदर दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? गुरु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फीटा वंदन, दूसरा है थोक वंदन और तीसरा है द्वादशावर्त वंदन। ये फीटा वंदन क्या है? मार्ग में चलते हुए केवल मस्तक झुका के जो वंदन करते हैं उसे फीटा वंदन कहते हैं। दूसरा है थोक वंदन, यह रुककर शरीर के 5 अंगों को नमाकर जो वंदन करते हैं उसे थोप वंदन कहते हैं। और तीसरा है द्वादशावर्त वंदन, प्रातःकाल और सायंकाल 12 आवर्त पूर्वक जो पालन करते हैं और जो वंदन करने के लिए आते हैं, यानी कि गुरु को सुबह और शाम 12 आवर्तन के सिद्धांतों के अनुसार जो गुरु को वंदन करने आ जाते हैं उसे द्वादशावर्त वंदन कहते हैं। और यह खमाशमनो सूत्र को थोप वंदन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 5 अंगों को नमाकर वंदन किया जाता है। इस वंदन का एक और नाम है स्तोभ वंदन और पहले यह वंदन खमासमण सूत्र के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।